पता नहीं क्यों ज़ारा इतना पीछे पड़ी हुई है उसके। कल भी बता रहा था कि ज़ारा का फोन आया था, कह रही थी कि जब मैं लड़की होके अपने माँ बाप से बात कर सकती हूँ तो तुम लड़के होके क्यों नहीं कर सकते। पता नहीं किस बात की जल्दी है उसे। खैर आप फिक्र ना करे, जब ज़ारा हमारे घर आएगी ना तो सब सिखा दूंगी मैं उसे कि इस घर में क्या माहौल है, किस तरह से रहते हैं। मुझे क्या पता कब तक आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील की बहन और माँ अपना प्लान तैयार कर चुकी हैं कि अदील की ज़िंदगी से उसे किस तरह से ज़ारा को निकालना है। इसलिए वो दोनों सब की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो ज़ारा के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती हैं। ये देखकर अदील के वालिद भी खुश हो जाते हैं, मगर वो नहीं जानते कि इनकी खुशी वक्ती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर ज़ारा के साथ क्या करने वाली हैं ये तो कोई भी नहीं जानता। इसलिए अब अदील और इसके घर वाले शादी की डेट फाइनल करने के लिए ज़ारा के घर पहुंच जाते हैं। मिरहा घर पर अकेली होती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। मिरहा अपने फ्राडिये दोस्त आकब को कॉल करके कहती है कि सब घर वाले घर पर नहीं है, भाई की शादी की डेट फिक्स करने के लिए गए हैं। इधर अब अदील की माँ बहुत अच्छा बनने का ड्रामा करती है। जब वो सामने ज़ारा को देखती है तो वो उससे बड़ा प्यार करती है और गले लगा लेती है। अदील को देखकर लगता है कि इसकी माँ ने ज़ारा को दिल से कबूल कर लिया है, मगर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सब खाने के वक्त इकट्ठे होते हैं तो इस वक्त शादी की बात होने लगती है तो ज़ारा की सास अपना दुपट्टा सर पर लेके कहती है कि पहले दिल साफ करें। अब अदील के साथ सभी हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। अदील की माँ सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि भाई साहब, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। अब ज़ारा की माँ को उसके बाप को पता है कि ये ड्रामा कर रही है। फिर शादी की डेट भी फाइनल हो जाती है, मगर साथ ज़ारा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान और फिक्रमंद होता है। वो ज़ारा से कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अदील शादी के बाद भी तुमसे इसी तरह से प्यार करेगा जिस तरह वो अब तुमसे करता है। इसी वक्त वहाँ पर अदील भी आ जाता है। वो साद और ज़ारा से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि ज़ारा को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। साद अदील को गले लगा लेता है। अब अदील को नहीं पता था कि उसकी माँ ज़ारा के साथ क्या सलूक करने वाली है और उसका किया हुआ वादा उससे कभी भी निभाने नहीं देगी। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ज़ारा और ज़ैनी अपने कमरे में होती हैं। साथ ज़ारा की सास की नकलें उतारता है, सर पर दुपट्टा लेकर हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दें। ज़ैनी साद की हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा हंसती है। साद और ज़ैनी ज़ारा को तंग करते हैं और खुश हो रहे होते हैं, मगर उसी वक्त अदील की माँ ये सब देख लेती है और वो सोचती है कि तुम लोगों का जीना तो मैं अब हराम करके रहूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आकब अपने गुंडों के साथ बहुत आसानी से कीमती जेवर और सारी रकम लूट कर फरार हो जाता है। अब मिरहा तो इस धोखेबाज और फ्रॉडिये लुटेरे आकब को पहचान ही नहीं सकती। अब उसके बाद घर आकर जब अदील की माँ रोने पीटने लगती है कि मैंने कहा था कि ये शादी मनहूस है, मैं तो लुट गई हूँ, सब कुछ लुट गया है, खाली हाथ रह गई हूँ। मैंने कहा भी था ये ज़ारा मनहूस है, मैं इसे कभी भी घर नहीं लेकर आऊँगी। अब अदील की माँ और बहन इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली हैं। वो कभी भी ज़ारा को दिल की ज़िंदगी में नहीं रहने देंगी। तो फ्रेंड्स, क्या अब मिराह को पता चल जाएगा कि आकब ने उसके साथ क्या किया है और क्या माहम और उसकी माँ अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगी और वो ज़ारा को दिल की ज़िंदगी से निकाल देंगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।